माइग्रेन भी होता है, या जो भी चैलेंजेस है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, या किसी को डायबिटिक हो गया, किसी को थायराइड हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, वो सब ये इंफॉर्मेशन खराब से की शुरुआत यहां से हुई है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये कन्वर्जन कमजोर हो गया। ये कन्वर्जन कमजोर हो गया तो शरीर को जो अपने बादाम खाने हैं, अब वो उधर चले जाओ, बात करके आओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कन्वर्जन कमजोर हो गया, अब चैलेंज क्या है, जब कन्वर्जन कमजोर होता है तो डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं। जब डाइजेस्टिव, आयुर्वेद क्या बोलता है, सारी बीमारियां कहां से शुरू होती हैं? पेट से। तो अब दुनिया भर के सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कौन बताएगा? सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब जैसे माइग्रेन एक सिम्टम है, और भी सिम्टम्स आते हैं। बीपी हो गया, ये दूसरा सिम्टम है। बार बार बीमार हो रहे हैं, फॉलिंग सिक, ये तीसरा सिम्टम है। ये सिम्टम्स है ना, ये सिम्टम्स की शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत तो पेट से हो रही है। कुछ तो गड़बड़ कर दिया, और ये जरूरी नहीं है सिस्टम खराब है, हो सकता है सिस्टम ठीक है लेकिन वो अब सामान सूट नहीं कर रहा। मेरी वाइफ जो है जब से पैदा हुई है दूध पीती आई है, तबियत खराब होने लग पड़ी, रात को पैरों में बहुत दर्द होने लग पड़ा, गैस ब्लोटिंग बहुत होने लग पड़ी। तो मैंने बोला दूध बंद करो, बोलो वो तो मैं 30 साल से पी रही हूँ, मुझे तो 30 साल दूध पीते पीते कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई छोड़ के देख, फिर पता लगेगा। छोड़ा तो ब्लोटिंग खत्म हो गई। अब जो इंसान, आपको भी लोग मिलेंगे ऐसे कि एक इंसान एक सामान खा रहा है और 30 साल से खा रहा है, मूंगफली खा रहा है सपोज, और मूंगफली खाते हुए बहुत एंजॉय कर रहा है, 30 साल से उसको हर हफ्ते 3 बार वो मूंगफली खाता है, लेकिन उसको नहीं पता कि मूंगफली उसको शूट नहीं कर रही, वो दुनिया भर की सिम्टम्स उसमें फंसा हुआ है, और वो कह रहा है मैं तो ये 30 साल से खा रहा हूं। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कन्वर्जन कमजोर हो गया है, और अब वो खाना आपको वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत टाइम से आपने इसके साथ और चीजें डाल दी शरीर के अंदर, या वजन बढ़ गया, या कोई हार्मोन बिगड़ गया, या कोई डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस आ गया, जिसकी वजह से अब वो खाना वर्क नहीं करेगा। तो मेरी वाइफ को दूध सूट करना बंद कर गया, बट उसको ये समझने में पहले तो ये हजम नहीं हुआ कि मेरे को दूध नहीं सूट करता, क्योंकि मैं तो 30 साल से पी रही हूँ। फिर उसको छोड़ के देखा, जब छोड़ के देखा तो कुछ दिखाई दिया, अरे यार ये तो कुछ फर्क पड़ गया सेहत के अंदर, ये तो दूध छोड़ने से। फिर ट्राई करके देखा, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, और दूध तो बहुत फेवरेट है। मेरे गुरु जी बोलते हैं आपके शरीर में प्रॉब्लम चल रही है? हाँ जी। बोलते सबसे फेवरेट क्या है? बोले जी मेरा ये फेवरेट, इसको छोड़ दो। जो सबसे फेवरेट है, क्योंकि फेवरेट आदमी ज्यादा खाता है, उसको छोड़ के देखो कि क्या होता है शरीर को, क्या रिजल्ट देता है शरीर। तो मेरे वाइफ को बोले दूध छोड़ दे, दूध छोड़ा तो कुछ रिजल्ट मिले, ब्लोटिंग कम हो गई, समझ में आ गया। फिर ट्राई किया, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, फिर ब्लोटिंग वापस आ गई। अब वो दूध की प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कन्वर्जन कमजोर हो गया। इसको अब इस पे काम करना होगा ना, इस पे काम करेंगे तो दूध हजम शुरू होगा। ये कन्वर्जन कमजोर हो गया अब शरीर का, उम्र हो गई, कन्वर्जन क्यों कमजोर हो गया? क्योंकि लीवर फैटी कर दिया, वजन बढ़ा लिया था अपना। दिवाली पार्टियां, दिवाली के बाद से देखो सीजन कब शुरू होता है, दिवाली से लेकर जनवरी तक खूब माल मिलता है खाने को, सामान बहुत होता है। गुड़ की गज्जक भी आ जाएगी, दिवाली की पार्टी भी होगी, और उसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। तो फ्रॉम दिवाली टिल जनवरी फरवरी तक खूब शादियां चलती हैं, ठीक है। उस पीरियड में बहुत सारे लोग अपनी तबियत खराब कर लेते हैं, और खासकर शादियों में जाकर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो शादियों में गए और आके बोले बहुत हेक्टिक था इसलिए तबियत खराब हो गई, विद जीरो कंसिडरेशन कि उस शादी में 3 दिन खाया गया था। मतलब वो तबियत खराब इसलिए हुई क्योंकि 3 दिन हेक्टिक शेड्यूल था। ये तबियत इसलिए खराब नहीं हुई कि मैंने 9 खाने में 15 बार मीठा खाया, कुल्फी भी खाई, आइसक्रीम भी खाई, हलवा भी खाया, पहले फ्रूट भी खाया, फिर चावल भी खाया, रोटी भी खाई, दाल भी खाई, और भी रात को 11 बजे। ठीक है, सो जीरो कंसिडरेशन ऑन फूड। फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ ह्यूमन बीइंग। इसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फोकस ऑन द फूड। सीजन पे नहीं फोकस करना। आपके खाने में गड़बड़ है इसलिए आप बीमार हो गए। आपको एसी के आगे बैठ के आपका सिर दर्द हो रहा है, आपको ठंड लग रही है, आपके खाने में गड़बड़ है। आप सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हाफ रहे हो, आपके खाने में गड़बड़ है। मतलब मैं 1000 ऐसे और सिम्टम्स बता सकता हूँ। आपको डायरिया हो रही है, आपके खाने में गड़बड़ है। आप किसी भी एंगल से उसको खाने से कनेक्ट कर सकते हो। गॉट इट? चलो, नींद सही नहीं आ रही, ज्यादा आ रही है, खाने में गड़बड़ है। नींद कम आ रही है, खाने में गड़बड़ है। पेट भर रहा है, खाने में गड़बड़ है, खाने में गड़बड़ है, खाने में गड़बड़ है। बाल टूट रहे हैं, खाने में गड़बड़ है, ऐसे खाने में गड़बड़ है। इट्स द फूड।
एंड हर चीज का लोग फुल जोन के सारे रीजन बताएंगे। ठीक है, मैं सीढ़ी चढ़ते क्यों थक गया, 3 फ्लोर थे, खाना नहीं, ठीक है, मेरे बाल क्यों टूट रहे हैं, डैंड्रफ है ना, डैंड्रफ नहीं है, डैंड्रफ के पीछे गड़बड़ है, गॉट इट। ठीक है, मेरी स्किन क्यों खराब हुई है, एक्ने क्यों हो रहा है, पसीना बहुत आता है, कोई भी मौसम की वजह से नहीं, खाने में गड़बड़ है। यहाँ पे लास्ट वीक 50 से 70 स्टूडेंट बैठे हुए थे, 22 से 25-26 साल के लड़के लड़कियां। मैंने बोला यहाँ पे कौन, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, कौन हेल्थ का बहुत शौकीन है, जिसको हेल्थ का बहुत शौक है, हाथ उठाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उठाए। मैंने उनसे पूछा कौन हेल्थ का शौकीन है, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, एक बच्चे ने हाथ, 70 में से एक बच्चे ने नहीं बोला कि मैं हेल्थ का शौकीन हूं। मैंने कहा कोई है जो हेल्थ के वीडियोस देखता हो, हेल्थ के बारे में पढ़ता हो, जो लोग हेल्थ के बिजनेस कुछ सुनता हो, एक भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल, बेटा एक भी नहीं, कोई भी। हॉस्टल में रहते थे, एक को भी हेल्थ का शौक नहीं था। तो हेल्थ का शौक कब आता है इंसानों को, 40 के बाद, क्योंकि 40 के बाद क्या, कुछ पैर दर्द हो रहे हैं, उठा नहीं जा रहा, मूड खराब हो रहा है, मूड स्विंग आ रहे हैं, और 40 तक आदमी अपने आप को गड़बड़ कर देता है। फिर जैसे 40-50 लोग 50-40 टापते हैं, फिर एंटी एजिंग क्रीम आ जाती है, फिर जो है क्या बोलते हैं, स्किन को रिंकल फ्री रखने का शौक, मुझे भी मैं भी सुबह लगा के आया हूँ। मैंने 25 साल में नहीं लगाया था, नहीं लगाया था। मैं 25 साल में आधा किलो बर्फी खाता था, केक रस के 4 लाइनें खा जाता था, और चाय पीता था मीठी। तो मैंने भी बहुत अपने, कई बार मुझे लोग बोलते हैं अगर मैं 25 साल में जो मुझे अभी आता है, अगर मैं 25 साल होता तो शायद मेरी लाइफ और होती, नहीं होती भाई। 25 साल देख के उसने सुना ही नहीं, एक ने भी नहीं सुना, एक ने भी नहीं। ठीक है, अब खाने में आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिशनल पिलर्स फॉर हेल्थ। देखो अब आप अपने खाने को डिवाइड करो, कैसे डिवाइड कर सकते हो, फूड जो हम खाते हैं, इससे हम क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं, कॉर्बेट। दूसरा हमारे पास क्या है, हम क्योंकि हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, हम हमारा फूड जो है, तो सेकंड चीज है हमारे पास सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स क्या करेंगे, गैप को फुलफिल करेंगे, दूसरी चीज। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, स्पाइसेस, एक्सट्रीमली गुड फॉर हेल्थ। पता है अंग्रेज इंडिया में क्या करने आए थे, स्पाइसेस लेने आए थे। इंडिया से क्या चाहिए था उनको, दालचीनी चाहिए थी, काली मिर्च चाहिए थी, गरम मसाले चाहिए थे। उनको ये समझ में आ गया था, पहले जो है अंग्रेज जो है इन स्पाइसेस को कहां से लेके जाते थे, ये जो अफगानिस्तान वाला रास्ता, यहां से स्पाइसेस जाते थे, आगे रास्ते था अफगानिस्तान के बाद, फिर उसके बाद वहां से अंग्रेजों को बेचा जाता था। अंग्रेजों को समझ में आया ये तो हमें महंगा भी पड़ रहा है, ये ला जो कहीं इंडिया से रहे, लेकिन हमारे पास तो रास्ता ही नहीं आने का। तो अंग्रेजों ने उस साइड यूरोपियंस थे, उन्होंने एक आदमी को भेजा जहाँ इंडिया ढूंढ के आता हूँ, अफ्रीका से कहाँ पे आगे, गोवा में, गोवा में इंडिया ढूंढ लिया। उसके पीछे पीछे अंग्रेज भी आ गए, डच भी आ गए, फ्रेंच भी आ गए, और इंडिया आने के बाद वो किस लिए आए थे, इसलिए आए थे। उनको ये अब सामान डायरेक्ट मिलना शुरू हो गया, उन्होंने अफगानियों से लेना बंद कर दिया, तो ये लेने आए थे इंडिया। ये हमारा खजाना है, और खजाना है इसलिए हम ये अपने हर खाने में, कोई है जो जीरा नहीं डालता, जीरा डालते हो, अजवाइन सबके घर में होती है, सौंफ सबके घर में होती है, गरम मसाले सबके घर में, तो ये हमारा खजाना है। फूड इज द मेडिसिन, नॉट इट। अब तीसरी चीज, हर्ब्स। हर्ब्स का क्या रोल है, कोई हर्ब का नाम बताओ। गिलोय एक हर्ब है, बेल, तुलसी एक हर्ब है, अश्वगंधा एक हर्ब है ना, अश्वगंधा एक हर्ब है, शिलाजीत हर्ब नहीं है, जमीन का मिनरल है, जमीन में से एक मिनरल निकलता है, और ऑर्गेनो एक हर्ब है। अब प्रॉब्लम समझो, ये हम इसके और इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सबको पता है ना, स्पाइसेस के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन हम गड़बड़ क्या करते हैं, जो चीज हमारे खाने में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी की प्रोटीन डेफिशिएंसी है, या फॉर एग्जाम्पल किसी की ओमेगा 3 डेफिशिएंसी है, या फॉर एग्जाम्पल किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उसको जब हम फुलफिल करना चाहते हैं, उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं। जैसे सिंपल क्या होता है, विटामिन डी की वजह से घुटने दर्द कर रहे हैं,
ठीक है, तो अगर विटामिन डी की वजह से घुटने दर्द कर रहे हैं तो उसको सॉल्व क्या करेगा? सप्लीमेंट। लेकिन हम उसको सॉल्व कहां से करते हैं? स्पाइसेस से और हर्ब से। क्या हर्ब विटामिन डी को रिप्लेस कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन आप किसी को पूछो गैस बन रही है, वो खाएगा क्या? या तो अजवाइन खाएगा, और अजवाइन से हल भी होगा। पॉइंट समझो, या वो अजवाइन खाएगा, क्या खा रहा है, या हर्ब खाएगा या रोटी खाएगा, क्या नहीं खाएगा। ठीक है ना? किसी को B12 की डेफिशिएंसी है, बहुत गैस बनेगी। B12 की डेफिशिएंसी से बहुत गैस बनती है। कुछ लोग होते हैं जिनको खाली पेट गैस बनती है। खाली पेट क्यों गैस बनती है? वो घर से निकले, खाना खा के, वो अब 2 बजे दोपहर के लंच तक वेट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने बीच में 12 बजे दफ्तर जाके कुछ खाया नहीं तो उनको गैस बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? B12 की डेफिशिएंसी है। लेकिन इस गैस को वो दूर किससे करते हैं? भैया एक गैस की गोली मिलेगी, गैस की गोली मिलेगी, तो गैस की या तो गोली से हल कर रहे हैं, अगर वो आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं तो वो जड़ी बूटी से हल कर रहे हैं। वो क्या चीज से हल नहीं कर रहे? सप्लीमेंट से हल नहीं कर रहे। वो डेफिशिएंसी जो हो गई है, वो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए लोग हल तो कर लेते हैं, सिम्टम तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो B12 की डेफिशिएंसी है वो तो दूर नहीं हुई ना। B12 देखो, इसको ऐसे समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। B12 किसको पता है B12 किस चीज का न्यूट्रिएंट है? एक किस चीज को इंपैक्ट करता है B12 सबसे ज्यादा? नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करता है ना। अब एक मैं कनेक्शन बना के आपको दिखाता हूं। जो छोटी आंत है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? छोटी आंत को कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो जो छोटी आंत अगर ठीक ढंग से काम नहीं कर रही और वहां बहुत गैस बन रही है, तो क्या सिर्फ छोटी आंत रिस्पॉन्सिबल है? नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना? तो इसका मतलब गैस बनना नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम कर सकती है। हम ये भी बोलते हैं कि गैस, तो आप छोटी आंत में जब आपको गैस बन रही है, आप हल करने को स्पाइसेस है छोटी आंत के सिम्टम को, नर्वस सिस्टम को हल कर रहा है। छोटी आंत का जो कंट्रोल है वो तो नर्वस सिस्टम के पास है। छोटी आंत के पूरे ऊपर बहुत सारी नर्व्स बनी हुई है, ये सारी नर्व्स ब्रेन को कनेक्टेड है। छोटी आंत में कोई सामान आया, उसने सिग्नल भेजा, पहले तो वो सिग्नल ही कन्वर्ट होता है। वो छोटी आंत का सिग्नल कहां से जाएगा ऊपर? वो छोटी आंत का कनेक्शन, ये मेरी छोटी आंत है, इसके ऊपर जो नर्व्स हैं वो सारी पहले पीठ में घुसेंगी। पीठ में घुसने के बाद वो यहाँ पे वेगस नर्व है पीछे, वो वेगस नर्व से मेरी ब्रेन को, मेरी मोटी नर्व होती है वेगस नर्व, वो मेरे ब्रेन में कनेक्ट होगी। ये सिग्नल वेगस, अगर वेगस नर्व ही कमजोर हो गई तो वेगस नर्व तो सिग्नल सही ढंग से ना ऊपर भेजेगी ना वापिस आएगा। तो इसका मतलब आंत ने जो हिलना है, आंत ऐसे हिलती है तो खाना आगे बढ़ता है, उसके हिलने की कमजोरी हो गई। तो उसकी हिलने की कमजोरी, उसकी जो हिलने की कमजोरी है नर्वस सिस्टम की कमजोरी है। लेकिन हम उसको हल किससे कर रहे हैं? सिम्टम को हल कर रहे हैं स्पाइसेस से। तो हम यहां क्या सिखा रहे हैं कि आप उसको फूड और सप्लीमेंट से हल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आप फूड से, फूड इज इंफॉर्मेशन, बीमारी गट से शुरू होती है, आयुर्वेद बोलता है, उसको हम हल कर सकते हैं ना। कहां से? अपने फूड और सप्लीमेंटेशन से। अगर B12 की डेफिशिएंसी है, चलो एक एंगल देखा जा सकता है, B12 की डेफिशिएंसी को पहले B12 से तो पूरा करें। जबकि एक्चुअली में किसको ये पता है, हाथ उठा के बताना, B12 हमारा शरीर खुद बना सकता है, बना सकता है B12 एक्चुअली में B12 की तो कमी चाहिए थी, हमारा शरीर तो हमारे खाने से बना लेगा। तो B12 की कमी हो क्यों रही है? बैक्टीरिया नहीं है पेट के अंदर। जब गुड बैक्टीरिया नहीं होगा तो B12 की कमी हो जाएगी, और जब गुड बैक्टीरिया नहीं होगा तो B12 ज्यादा भी हो सकता है। मेरे पास अभी 2 केस आए, डॉक्टर दीपाली के साथ थे, 2 केस जिसमें B12 2000 के ऊपर था, और उस आदमी ने कभी B12 की गोली